हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज घर एक मंदिर करो प्रचार हरिनाम सार में हमारे प्रबल इच्छा, आज हरिदास ठाकुर का तिरोभाव दिवस है। तिरोभाव दिवस। इस शुभ अवसर पर हमने सोचा ठाकुर हरिदास जी की जो अप्रकट्य लीला है, उस लीला का कुछ अंश यहाँ पर विमोचन करेंगे, सभी जानेंगे। नामाचार्य हरिदास श्रीमान महाप्रभु के सेवक गोविंद प्रभु का श्री हरिदास ठाकुर की भजन कुटीर में आगमन हुआ। वो पुरी में रहते थे और अभी वृद्ध हो चुका है, तो इनका देखभाल के लिए महाप्रभु ने श्री गोविंद जी को लगा के रखे थे। तो श्रीमान महाप्रभु के सेवक गोविंद प्रभु नित्य प्रति श्री हरिदास ठाकुर की श्री जगन्नाथ देव का महाप्रसाद देने जाते थे। एक दिन जब वो आनंदित होकर के श्री हरिदास ठाकुर के पास महाप्रसाद लेकर पहुँचे तो देखा कि श्री हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं तथा धीरे धीरे अपने नाम संकीर्तन संख्या पूरी कर रहे हैं। श्री गोविंद प्रभु बोले, हरिदास जी उठिए, प्रसाद पा लीजिए। श्री हरिदास ठाकुर बोले, गोविंद आज लंघन अर्थात उपवास करूंगा, अभी तक मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हुई है, अतः मैं महाप्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। परंतु तुम महाप्रसाद लेकर आए हो, अतः महाप्रसाद की उपेक्षा भी कैसे करूँ। ऐसा कहकर श्री हरिदास जी ने महाप्रसाद वंदना करते हुए उसमें से एक कण लेकर भक्षण किया। श्रीमान महाप्रभु का श्री हरिदास ठाकुर के निकट आगमन तथा श्री हरिदास ठाकुर के देना, ये जाकर के गोविंद प्रभु ने महाप्रभु को बताया। दूसरे दिन स्वयं महाप्रभु आज हरिदास ठाकुर का पास आ रहे हैं। दूसरे दिन ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के पास आए और उनसे पूछा, हरिदास तुम स्वस्थ हो ना। तो प्रभु को दर्शन कर श्री हरिदास ठाकुर ने उन्हें प्रणाम किया तथा दैन करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, शरीर तो मेरा बिल्कुल स्वस्थ है, परंतु मेरा मन और बुद्धि अस्वस्थ है। प्रभु ने पूछा, तुम्हें ऐसी कौन सी व्याधि हुई है, मुझे ठीक से बतलाओ। श्री हरिदास ठाकुर अपना वास्तविक दुख बतलाते हुए कहने लगे, मेरी हरिनाम संकीर्तन की संख्या पूर्ण नहीं हो रहा प्रभु, हो पाती है। श्री हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य और प्रचारक। श्री हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमान महाप्रभु स्वयं उन्हें नाम के आचार्य और प्रचारक के रूप में स्वीकार करते हुए कहने लगे, हरिदास अब तुम अत्यंत वृद्ध हो गए हो, अतः अब अपनी नाम संख्या कम कर दो। तुम तो सिद्ध पुरुष हो, फिर साधन में इतना आग्रह क्यों कर रहे हो। लोगों को उद्धार करने के लिए ही तुम्हारा ये अवतार हुआ है। तुमने जगत में नाम की महिमा का बहुत प्रचार किया, अतः आप अपनी नाम संख्या कम करो। श्री हरिदास ठाकुर के दैन्यपूर्ण वचन तथा श्रीमान महाप्रभु का गुणगान। श्रीमान महाप्रभु के ऐसे वचनों का सुनकर श्री हरिदास ठाकुर ने पत्थरों को भी पिघल देने वाला दैन्यपूर्ण वचनों द्वारा अपनी स्थिति तथा श्रीमान महाप्रभु के अतः गुणावली का कीर्तन करते हुए अपने वास्तविक अभिप्राय को प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा करके मेरा निवेदन सुनिए। हीन जाति जन्म मोर निंदे कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम प्रामर, अदिश्य मोरे अंगीकार कइला, रैरवे होइते मोर बैकुंठे चढ़ाइला। मेरा जन्म हीन जाति में हुआ, इसलिए मेरी ये देह निंदनीय है। मैं अधम और पामर होने के कारण सदैव हीन कर्मों में ही रत रहता हूँ। यद्यपि मैं अदृश्य और अस्पृश्य तथापि आपने मुझे
अंगीकार करके मुझे रौरव नामक नरक से निकलकर वैकुंठ में चढ़ा दिए गए हैं। स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें हऊ इच्छामय, जगत ना चाओ जारे जैसे इच्छा है। अनेक ना चाइल मोरे, अनेक ना चाइल मोरे, प्रसाद करिया विप्रेर साध्र पात्र खाइनु म्लेच्छ होइया। आप स्वतंत्र ईश्वर होने के कारण स्वेच्छामय जीवन स्वेच्छामय हैं। आपकी जैसी जैसे नचाने का इच्छा होती है आप वैसे उसे नचाते हैं। अपनी कृपा करके मुझे भी बहुत अधिक नचाए हैं हे प्रभु। और तो और मैंने आपकी इच्छानुसार हुई प्रेरणा से म्लेच्छ होकर भी ब्राह्मणों का स्वाद्र पात्र खाए हैं। श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा महाप्रभु के समक्ष अपने अभिप्राय को ज्ञापन किया। हे प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप थोड़ी ही समय में इस जगत को छोड़कर अपने नित्य धाम को पधारने वाला है। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपने उस अंतर ध्यान लीलाओं का दर्शन ना कराइए। मेरी बहुत दिन से एक इच्छा है कि आपसे पहले मेरा देह त्याग हो। श्रील हरिदास ठाकुर की अप्रकट होने का अभिलाषा थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद क्या मन और वाक्य द्वारा गौर कृष्ण की सेवा प्राप्ति रूपी अपने सुखमय अभिलाषा के साथ साथ अप्रकट होने का इच्छा का व्यक्त करते हुए श्रील हरिदास ठाकुर पुनः कहने लगे, हृदय धरिमु तोमारो कमल चरण, नयने देखिमु तोमार चाँद बदन, जिह्वाय उच्चारिमु তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম, এই মতো মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ। आपके चरण कमलों का हृदय में धारण करके आपके मुख चंद्र को अपने नेत्रों से देखते हुए और जिह्वा से आपके कृष्ण चैतन्य नामक उच्चारण करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग करूँगा, यही मेरी एकांत इच्छा है। तो ये जो इच्छा है हरिदास ठाकुर जी की आशा, भक्त वत्सल तुम्हें मोहि भक्तवास, अवश्य पूरीबे प्रभु मोर यास। ये चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, प्रभु आप भक्त वत्सल है, यद्यपि मैं तो भक्ता का आभास मात्र हूँ, तो मुझे ये आशा है कि आप मेरी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करेंगे। दूसरे दिन प्रातः काल सभी भक्तों सहित श्रीमान महाप्रभु जगन्नाथ देव का दर्शन करने के बाद अति शीघ्र ही श्रील हरिदास ठाकुर के सन्मुख पहुंच गए। हरिदास ठाकुर से मिलने चले आए सब महाप्रभु श्रील हरिदास के सामने आकर उपस्थित हुए। श्रील हरिदास ठाकुर ने प्रभु तथा उपस्थित वैष्णव को चरण वंदना की। प्रभु बोले, हरिदास तुम कैसे हो? हरिदास बोले, प्रभु मुझे जैसे रखने की आपकी इच्छा है वैसे हूँ। भक्तों का सहित महाप्रभु का कीर्तन आरंभ हुआ। श्रीमान महाप्रभु राय रामानंद और सर्वभौम भट्टाचार्य आदि भक्तों के समक्ष श्रील हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करने लगे। श्रीमान महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर का इतना अधिक गुणगान कर रहे थे जिससे सुनकर ऐसा लग रहा था मानो श्रीमान महाप्रभु 5 मुख है, पंचमुख से उनके गुणगान कर रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर के गुणों का वर्णन करते करते स्वयं प्रभु का आनंद बढ़ता ही जा रहा था। प्रभु को श्रीमुख से श्रील हरिदास ठाकुर का गुणगान सुनकर सभी विस्मत हो गए। सभी भक्त श्रील हरिदास ठाकुर के चरणों की वंदना करने लगे। हरिदास निजाग्रति प्रभु रे बसाइला, निज नेत्र दुई बिंगु मुख पद में दिला। उस समय श्रील हरिदास ठाकुर ने श्रीमान महाप्रभु के अपने सामने बैठा लिया तथा अपने नेत्र रूपी मधुकरों का प्रभु को मुखो कमल पर विरोजित कर दिया।
सहृदये आनी धरी प्रभुर चरण, सभक्त पद रेणु मस्तक भूषण। उन्होंने प्रभु को चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण कर लिया तथा सभी भक्तों के चरण रज का मस्तक पर भूषणवत धारण किया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु बोले नो बारो बार, प्रभु मुख मधुरी प्रिय नेत्र जलधार। श्री हरिदास ठाकुर बार बार अपने मुख से श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण कर रहे थे और प्रभु के मुख कमलों की माधुरी का पान करते करते उन्हें नेत्र मेधक समान आनंद अश्रु की धारा प्रवाहित कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य शब्द कोडिते उच्चारण, नामेर सहित प्राण करिल उत्क्रामन। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिया और इस सभी को भीष्म पितामह के देह को त्याग का स्मरण आया। महायोगेश्वर प्राय स्वच्छंदे मरण, भीष्मेर निर्णय सवार होइल शरण। इस प्रकार महायोगेश्वर का समान स्वेच्छापूर्वक किए गए उनके देह त्याग को देखकर सबको भीष्म को देह त्याग का स्मरण आ गया। श्रीमान महाप्रभु के द्वारा गोद में श्री हरिदास ठाकुर के अप्राकृत देह को लेकर नित्य श्री हरिदास ठाकुर के देह त्यागते ही सभी भक्त लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए कलहोल करने लगे। श्रीमान महाप्रभु प्रेमानंद में विहल हो गए और श्री हरिदास ठाकुर को अप्रकट होते ही उनके शारीरिक अपने शरीर को अपने गोद में उठाकर महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर आंगन में नृत्य करने लगे। प्रभु के प्रेमावश देखकर और भी सब भक्त प्रेमाविष्ट हो गए तथा सभी कीर्तन करते करते नृत्य करने लगे। प्रभु अपने प्रिय हरिदास की प्रेम में इतने आविष्ट हो गए कि उन्होंने लेस मात्र भी ब्रह्म ज्ञान नहीं था, वो तो बस श्री हरिदास ठाकुर के दिव्य कलेवरों का अपने गोद में उठाकर नृत्य करते ही जा रहे थे। ये देखकर किसी प्रकार से श्री स्वरूप दामोदर प्रभु को शांत किया गया। तब श्री हरिदास ठाकुर की विमान पर चढ़कर कीर्तन करते हुए समुद्र के किनारे ले जाया गया। आगे यहाँ विमान शब्द का अर्थ परिव्यक्त देह को समाधि स्थल तक ले जाने के लिए भली भांति सजाई गई। इस तरीके से जो शब्दों का वर्णन किए हैं, शब्दों से ही महाप्रभु अपने गोद में उठाकर उनको महाप्रभु नृत्य करते हुए जा रहे थे तथा पीछे भक्तों के साथ ब्रह्मेश्वर पंडित नृत्य कर रहे थे। श्री हरिदास ठाकुर को समुद्र के जल में स्नान कराकर सभी भक्तों ने श्री हरिदास ठाकुर के चरण जलों को लेकर पान किया तथा सभी ने उनके दिव्य कलेवरों पर श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी पट्टे डोरी प्रसादी चंदन तथा प्रसादी वस्त्र इत्यादि अर्पण किए। तत्पश्चात बालू में गड्ढा करके उन्हें वहां लेटा दिया। चारों ओर से भक्त लोग कीर्तन करने लगे तथा ब्रह्मेश्वर पंडित आनंद पूर्वक नृत्य करते हुए उस समय श्रीमान महाप्रभु ने स्वयं हरि बोल बोलते बोलते हुए अपने हाथों से उनके शरीर पर बालू समाधि दिए। बालू से ढके देने का पश्चात उसके ऊपर एक समाधि पीठ बनाया गया तथा उस समाधि पीठ चारों ओर से अच्छी तरह घिर दिए गए। समाधि के पश्चात महाप्रभु कीर्तन उदंड नृत्य करने लगे। भक्तों के सन्मुख भक्तों के मुख से उच्चारित हरि ध्वनि से सारा ब्रह्मांड गूंजने लगा। इस तरीके से भगवान की मुंह से श्री चैतन्य प्रभु के अपने मुखारविंद से उस
हरिदास के गुणगान करते हुए हरि बोल करते करके सभी लोग कुछ समय पश्चात सभी समुद्र में स्नान किया और समुद्र में स्नान करके समाधि को परिक्रमा कर श्री हरि संकीर्तन करते हुए सब श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में आ गए। यहाँ विशेष विरह महाशिव हेतु का प्रसाद भिक्षा प्रारंभ हुआ और श्रीमान महाप्रभु द्वार के भीतर प्रवेश कर आनंद बाजार के दुकानदारों के आगे अपना आंचल फैलाकर कहने लगे, आप लोग हरिदास के ठाकुर के महोत्सवों को लिए मुझे कुछ प्रसाद भिक्षा दीजिए। श्रीमान महाप्रभु के वचनों सुनकर यद्यपि दुकानदार लोग तथा आनंद से प्रभु के प्रचुर मात्रा में प्रसाद देने लगे और देने के लिए आगे बढ़े, किंतु श्री स्वरूप दामोदर उन्हें निषेध किया तथा प्रार्थना पूर्वक महाप्रभु के भक्तों के साथ गंभीरा में भेज दिया गया तथा स्वयं 4 वैष्णवों को तथा बोझ उठाने वाला 4 लोगों को अपने साथ रख लिया। श्रीमान महाप्रभु के लौट जाने का उपरांत श्री स्वरूप दामोदर सभी दुकानदारों को कहा, आप अपने प्रसादों के पात्रों में से एक एक द्रव्य थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। इसी प्रकार बहुत सा प्रसाद एकत्रित हुआ और वहाँ पर विरह महोत्सव में प्रभु के द्वारा स्वयं अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया। श्रीमान महाप्रभु के द्वारा सभी भक्तों को माला चंदन वर प्रदान किया और हरिदासेर विजय उत्सव जे कोइल दर्शन जे यहाँ नित्य कोइल जे कोइल कीर्तन जे तार बालुका दीते करिल गमन तार मध्य महोत्सव जे कोइल भोजन अचिरे ता सबाकार हबे कृष्ण प्राप्ति हरिदास दर्शने है शक्ति। हरिदास ठाकुर के इस विजय उत्सवों में जिन्होंने दर्शन किया वो कृष्ण प्राप्ति जरूर होंगे।